जय श्री राम। दोस्तों, मैं रेवाराम नेमा एक छोटी कहानी लेके आपके पास आया हूँ। उन लोगों के लिए एक प्रेरणादात्मक कहानी है जो अपने आप को हीन समझने लगी, अपने आप को डिप्रेशन में डाल रखी। ये समझते हैं कि हमारा तो कोई महत्व ही नहीं है, जबकि प्रत्येक आदमी का कुछ ना कुछ महत्व है। सिर्फ ज़रूरत है उसको अपने अंदर झांक कर देखने की और समझने की कि वो किस कला में निपुण है और वो क्या कर सकता है। अगर वो इसलिए समझ जाएगा कि किस कला में निपुण है, क्या कर सकता है, तो ये कभी महसूस नहीं करेगा कि मैं अर्थहीन हूँ, महत्वपूर्ण हूँ। इसके लिए एक छोटी सी कथा है। हमारे हाथ की जो 5 उंगलियां हैं उसमें साधारणतया हम इस उंगली में, छोटी उंगली जिसे कहते हैं, कनिष्ठिका जिसको कहते हैं, कनिष्ठा जिसको कहते हैं, हम इसमें साधारणतया अंगूठी पहना देते हैं। जब इसमें अंगूठी पहना देते हैं तो इसके बाजू वाली जो अंगुली है, अनामिका जिसे कहते हैं, वो नाराज हो गई और हाथ जो इनका नियंत्रक है उनसे शिकायत करती है कि ये आपको लाडली है, महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छी है, जिसको आपने अंगूठी पहनाकर सुशोभित कर दिया। हमारा तो कोई महत्व ही नहीं है, हमको तो, हमारी तो आपको कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो हाथ इस उंगली को समझा के कहता है, अनामिका को समझा के कहता है कि अरे आप तो नाराज हो गई, आपका महत्व तो बहुत ज़्यादा है, आप तो भगवान के पूजक हो। जब भगवान को रोली चढ़ाई जाती है, चंदन चढ़ाया जाता है, कुछ भी चढ़ाया जाता है देवी देवताओं को, पूजा में आप ही का उपयोग होता है, आप ही इस पूजा करती हैं। तो आप तो भक्तिपूर्ण हैं, भक्तिभाव वाली हैं, पूजक हैं, आपका महत्व तो कैसे नहीं है। संतुष्ट हो गई कि हाँ, मेरा भी महत्व है। मगर उसके बीच वाली उंगली, जिसको हम बीच की कहते हैं, मध्यमा जो है, वो नाराज हो गई कि मैं भगवान की पूजक, मुझे अंगूठी नहीं पहनाई जाती, मैं भगवान की पूजक नहीं हूँ, तो मेरा तो कोई महत्व रहा ही नहीं। उसने हाथ से शिकायत करी तो हाथ ने इसको समझाते हुए कहा कि अरे भाई, आप तो स्वभाव से ही बड़ी हो, घर की सयानी हो, घर के पूरे जो कार्यक्रम हैं आपके निर्देशन में होते हैं, आप अनुमति देते हैं तभी होते हैं। तो आप अपना महत्व तो समझिए, आप स्वयं में बड़ी हैं। इसको भी समझ में आया, हाँ, मेरा भी कोई महत्व है और मैं भी बड़ी हूँ, इसलिए मैं बेकार नहीं हूँ, महत्वहीन नहीं हूँ। ये सब कथाएं इनकी ये तर्जनी सुन रही थी। तो इसने शिकायत कर दिया कि आपने जो विशेषताएं इन 3 को बताई हैं, अंगूठी मुझको नहीं पहनाते, मैं भगवान की पूजा नहीं करती, घर की बड़ी नहीं हूँ, तो मेरा क्या महत्व है। हाथ ने इसको समझाते हुए कहा कि अरे देवी, तर्जनी जी, आपका महत्व आप खुद नहीं समझ रही हैं। आप तो दिशा सूचक हैं, मार्गदर्शक हैं, राहगीरों को आप रास्ता बताती हैं, भूले भटके को आप स्थान पर पहुंचाती हैं। आप बताती हैं कि यहाँ से आप दाहिने जाइए, दाहिने से सीधे चले जाइए, फिर ऊपर चढ़ जाइए, नीचे उतर जाइए। आप ही करती हो ना, ये या ये कुछ दूसरी नहीं कर पाती ना, कर भी नहीं सकती, आप ही करती हो। आप दिशा सूचक हो, मार्गदर्शक हो, आप परोपकारी हो, आप अपना महत्व समझिए। इसको तसल्ली हो गई कि हाँ, हमारा महत्व है, हम इनसे सबसे हमारा ज़्यादा महत्व है। अब बारी थी इनकी, अंगूठा जी की। तो इनने भी कहा
कि इनकी चाय की तो आपने महत्व बता दिया, हमारा कोई महत्व है क्या? हम तो बेकार हैं। हाथ ने कहा, करे आप तो घर के पहलवान हो, सबसे मस्त आप ही हो, और आपका अस्तित्व इतना है कि आपके बिना इनको कोई अस्तित्व नहीं है। आपके बिना इनका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई ताकत नहीं है इनमें। कोई भी चीज़ उठाना है तो आपकी मदद जरूरत पड़ती है। अगर मुट्ठी भी बांधना है तो अगर आप ना हो तो मुट्ठी में ताकत नहीं आती। आप इनको ताकत देती हैं, आप मददगार हैं, इसलिए आप भी महत्वपूर्ण हैं। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? अंगूठा को भी समझ में आ गया कि नहीं, मैं तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हूँ। दोस्तों, इस कहानी का आशय सिर्फ ये है कि हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है। उसको डिप्रेशन में जाने की जाने की जरूरत नहीं है, हीन भावना पैदा करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जरूरत है तो अपने आप के अंदर जो कला है, कौशल है, उसको पहचानने की और पहचान के प्रस्तुत करने की। उसको मालूम पड़ जाएगा कि हमारा भी महत्व है, समाज में भी एक जिम्मेदार आदमी है। इस तरह हमको अपने आप को पहचानना है और हीन भावना या डिप्रेशन से दूर करना है। जय श्री राम, जय श्री राम।